नफरत पैदा हुई है उसको भाईचारे में कैसे बदला जा सकता है? मैं समझता हूँ कि हमें 1920 का इतिहास समझना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने हाकिम रहते आप पर ज़्यादतियाँ की। मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ। आपका मन करे तो काट लें, पर आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, तभी हम अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पा सकते हैं। आज बिल्कुल 75 साल की आज़ादी के बाद आज वही के वही हालात हमारे सामने हैं। आज हम सब उसी हालात पर खड़े हैं। आज हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, तभी इस नफ़रत के माहौल से हम बाहर निकल सकते हैं। जो नफ़रत का माहौल आरएसएस ने क्रिएट किया है, जिस आरएसएस ने इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर इसको आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि भारत इस देश का ज़मीनी हकीकत है। हम सब भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, तभी इस नफ़रत के माहौल से हम बाहर निकल सकते हैं। सर, सवाल ये है कि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम और सिख जो है और दलित, ये किसका दामन थामे 2024 के इलेक्शन के अंदर? मेरा ये कहना है कि मैं किसी के ऊपर तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब विचारधाराओं का सामने आ गया हो, और दो विचारधाराएं हमारे सामने हैं। एक तरफ है वो आरएसएस की विचारधारा और दूसरी तरफ है गांधी की विचारधारा। तो आज हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम गांधी की विचार और जिसके, क्योंकि मेन पार्टी आज इस समय कांग्रेस है, हमारे पास कांग्रेस के बिना और कोई चारा नहीं है। हम कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं कि वो सिख और मुस्लिम जिस प्रकार 1984 से पहले उसके साथ खड़ी रही, और उसके बाद जो 1984 1992 का काम जो है वो कांग्रेस के हाथों हुआ, इसलिए उससे कांग्रेस सिख और मुस्लिम दूर हुए। उनको वापस आना पड़ेगा, जैसे सरदार मनमोहन सिंह के समय जब वो प्रधानमंत्री बने, सिख और मुस्लिम फिर दोबारा से कांग्रेस के साथ आए। आज उसको वही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकेगी, और ये देश के हालात क्या होंगे उसका कहा नहीं जा सकता। आगे प्रोग्राम किया गया है, किस विषय में था, क्या कहेंगे? देखिए साहब, आज ये प्रोग्राम ईद मिलन के नाम से हमने किया है। इसमें दलित मुस्लिम एकता को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, तो उसी को लेकर के हमने आज ये प्रोग्राम किया है। देश में नफ़रत बांटने वाले कई एजेंसियां बढ़ती जा रही हैं और नफ़रत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसलिए अगर इसको बढ़ते ही देखते रहें हम और इस पर रोकथाम ना करें, तो हो सकता है कि फिर इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसलिए हमने आज तमाम दिल्ली से, गुड़गांव से, दूसरी जगह राजस्थान के कई ज़िलों से लोगों को यहाँ मौका मिला है और सब ने अपनी अपनी बात कही है, और सबका सार एक ही है कि हमें सबको अपनी नफ़रतों को मिटाकर एक हो जाना चाहिए। यही इसका एक रास्ता है, और ये पैगाम घर घर जाकर पहुंचाना चाहिए कि हमें ऐसी ताकतों को हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए कि जो मुल्क में नफ़रत फैलाने पे लगी हुई है, मुल्क को तोड़ने के लिए लगी हुई है और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने पर लगी हुई है। ऐसी ताकतों से हमें बच के और गांधीवादी तरीके को हमें अपनाना चाहिए। 2024 में आप किस तरीके से रोड मैप तैयार करेंगे? 2024 में हम सोचते हैं, अभी हमें पास टाइम है, सब लोग बैठ के सर जोड़ के बैठेंगे, मशवरा करेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि मुल्क तोड़ने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे। जिस प्रकार 2024 की अगर आप बात कर रहे हो, तो जातिवाद को लेकर महापंचायत हो रही है, क्या मुस्लिम महापंचायत भी हो पाएगी? बिल्कुल, मुस्लिम महापंचायत भी होगी, सारे धर्मों की मिला के महापंचायत होगी, हम सब एक होंगे। इसी की कोशिश की जा रही है कि हम सब एक हों, और ये चंद लोग जो नफ़रत फैलाने में कामयाब होते जा रहे हैं हमें लड़ाकर, हम इनको समझ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं समझा है उनको घर घर जा कर के हम समझाएंगे कि भाई ये वो लोग हैं कि जो हमारे को बांट कर राज करना चाहते हैं और फिर हम पर जुल्म करना चाहते हैं। उस जुल्म से बचना है तो हमें समझना होगा। मुस्लिम मंच जो है, क्या वो ये चीज़ बताएगी कि 2024 की क्या प्लानिंग, क्या रणनीति होगी आगे चलकर की? बिल्कुल, आगे चल के हम बताएंगे। बाकी हमारा जो सरदार जी ने जो बात कही है वो सही है कि हम गांधीवादी तरीके को जो भी चल रहा है, जो अपनाएगा, उसी के साथ देंगे। और आज की तारीख में फ़िलहाल सामने नज़र आ रही है कांग्रेस कि गांधीवादी तरीके पर चल रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी जो बिगाड़ आ गया है, हम उनसे उस बिगाड़ को दूर कराने की बात करेंगे कि आपने सरदारों के साथ और मुसलमानों के साथ और दलित कमज़ोरों के साथ जो भेदभाव कर रखा है,
आप अगर इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, और अगर आप ख़त्म करेंगे तो राज आपका होगा। सर मैं अक्सर बेशतर देखता हूँ कि हर साल जो ईद मिलन समारोह का प्रोग्राम इनकाद किया जाता है, जी, तो क्या साल में एक दफ़ा प्रोग्राम इनकाद करके तमाम मज़हब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मजबूत की ऐसा नहीं है, बल्कि हम साल में एक तो ईद का प्रोग्राम रखते ही रखते हैं, बीच में हमारे दलित भाई दिवाली का प्रोग्राम रखते हैं, अंबेडकर जयंती के ऊपर प्रोग्राम रखते हैं, और जगह जगह गाँव में अंबेडकर जयंती के प्रोग्राम होते रहते हैं, वहाँ हम जाते हैं और ये सारा पैगाम वहाँ पहुँचाते हैं। और फिर हमने आज ये तय किया है कि हमारी टीम घर घर जाएगी, गांव गांव जाएगी, चाहे मीटिंग छोटी हो या बड़ी, हम जाके हमारे लोगों को समझाएंगे, हमारी माएँ बहनों तक को समझाएंगे कि भाई समझो, नहीं समझोगे तो हम मिट जाएंगे। इस बात की पूरी कोशिश करें। हमारा पैगाम ये है कि जो संविधान में हमारे में लिखा हुआ है और जो हमारी प्रस्तावना है उसमें क्लियर कर रखा है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी वर्ग, समाज, जाति और सबकी समान जब इज्जत करता है। अगर इसके कोई खिलाफ जाता है, संविधान की जो बात आती है, वहाँ अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता है तो हमारे पूरे भारतीय वासियों को इस पर दुख होगा। और इस संविधान की प्रस्तावना में जब लिख दिया है कि जब हम सभी वर्ग और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, सांप्रदायिकता के हम खिलाफ है, तो उसके बाद में भी अगर हम नहीं समझते हैं तो हम कहते हैं कि जो संविधान की इज्जत नहीं करेगा तो हम उसकी इज्जत कैसे कर सकते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम चाहते हैं कि देश संविधान के अनुसार चले और संविधान में सभी जाति, वर्ग, धर्म और स्त्री पुरुष सब समान हैं। तो जब तक हमारी जो समानता का अधिकार हमें दिया है वो नहीं लागू करेंगे तो ऐसी जो भी सरकार आएगी या कोई सरकार में बैठा हुआ नुमाइंदा ऐसा आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। सर कहा जा रहा है कि घर घर जाकर सभी को ये बताया जाएगा, क्यों ना एक महाकुंभ रख लिया जाए। हर ये- समाज रख रहा है ये तो। ये विचार कर रहे हैं कि ये आज जो हमारी विचारधारा है हर समाज और ये कर रहे हैं, इससे एक नई बात पैदा होती है और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी इस पर चर्चा करके और इसका हम बिल्कुल महाकुंभ क्या, हम एक बहुत बड़ी मीटिंग कर सकते हैं जो सभी समाज कर रहे हैं, तो ये भी हम मीटिंग करके करेंगे।